क्या होती है मेडिकल ऑक्सीजन, जिसको लेकर अस्पताल और मरीजों के परिजन दोनों परेशान हैं। कोरोना संक्रमित मरीज को बचाने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जिसकी सांसें बंद हो रही होती है तो उसे अस्पताल में ऑक्सीजन देकर बचाया जाता है। इसकी हर ओर कमी पड़ी हुई है, जिसको लेकर पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। ऐसे में उनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। वहाँ उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ऑक्सीजन के बारे में सुना तो सभी ने होगा, मगर बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ये मेडिकल ऑक्सीजन होती क्या है। आखिर गंभीर होने पर इससे मरीजों को क्यों देना पड़ता है, जबकि वो पहले से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों होती है ये मेडिकल ऑक्सीजन, कैसे बनती है और आखिरी समय में मरीज की जान बचाने के लिए कैसे किया जाता है इस्तेमाल। नमस्कार, मैं हूं रणधीर और आप देख रहे हैं अध्यात्म इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी कर लीजिए, ताकि इस तरह की खास लेटेस्ट वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। जानकारी के अनुसार ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में मौजूद है। हवा में 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा 1% अन्य गैसें होती है। इनमें हाइड्रोजन, नियोन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। पानी में भी ऑक्सीजन होती है। पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। 10 लाख मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल होते हैं। यही वजह है कि इंसान के लिए पानी में सांस लेना कठिन है, लेकिन मछलियों के लिए आसान। ऑक्सीजन प्लांट में हवा में से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। इसके लिए एयर सेपरेशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हवा को कंप्रेस किया जाता है और फिर फिल्टर किया जाता है ताकि अशुद्धियाँ उसमें से निकल जाए। अब इस फिल्टर हुई हवा को ठंडा किया जाता है। इसके बाद इस हवा को डिस्टिल किया जाता है ताकि ऑक्सीजन को बाकी गैसों से अलग किया जा सके। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन लिक्विड बन जाती है और इस स्थिति में ही उसे इकट्ठा किया जाता है। आजकल एक पोर्टेबल मशीन आती है जिसको मरीजों के पास रख दिया जाता है। ये मशीन हवा से ऑक्सीजन को अलग करके मरीज तक पहुंचाती रहती है। मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े से कैप्सूल नुमा टैंकर में भरकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में इसे मरीजों तक पहुंच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है, लेकिन हर अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इसी वजह से अस्पतालों के लिए इस तरह के सिलेंडर बनाए जाते हैं। इन सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरी जाती है और इनको सीधे मरीज के बिस्तर के पास तक पहुंचाया जाता है। देश में मेडिकल ऑक्सीजन के 10-12 ही बड़े निर्माता हैं और 500 से अधिक छोटे गैस प्लांट में इन्हें बनाया जाता है। जानकारी के अनुसार गुजरात का आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट भारत में मेडिकल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता है। इन दिनों जब देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आइनॉक्स को लगातार इसे उत्पादित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कमी न पड़ने पाए। इसके बाद दिल्ली स्थित गोयल एमजी गैसेज, कोलकाता के लिंडे इंडिया और चेन्नई का नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड शामिल है। अब कोरोना के मामले बढ़ने से ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार इसकी सप्लाई के लिए उद्योग जगत से बात की है। यह एक आवश्यक दवा है, इस वजह से इसे साल 2015 में जारी अति आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया है। इसे हेल्थ केयर के 3 लेवल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए आवश्यक करार दिया गया है। यह WHO की भी आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल है। प्रोडक्ट लेवल पर मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होता है, जिसमें नमी, धूल या दूसरी गैस जैसी अशुद्धि न हो। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर कर औरों को ही पहुंचाएं, ताकि लोग जान सके कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है।